रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की दुनिया में रोशन फैला रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अमित सिंह जी, जो स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट SDM चलाते हैं। नमस्कार साइना जी। विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया के सभी श्रोताओं का मैं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अमित सिंह जी, आप स्टॉप डायबिटीज ये देश भर में कैंपेन चला रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य है क्या? स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट मधुमेह मुक्त भारत का अभियान 2008 में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने शुरू किया था। यह क्यों शुरू हुआ? WHO के तरफ से एक प्रकाशित हुआ था लेख, जिसमें यह बताया गया था कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ डायबिटीज कैपिटल। मीन्स संपूर्ण विश्व का मधुमेह की राजधानी भारत होने वाली है 2025 तक। तो पूज्य गुरु जी डॉक्टर HR नागेंद्र जी और डॉक्टर R नागरत्ना जी ने यह संकल्प लिया कि भारत को कैसे मधुमेह की राजधानी बनने से रोका जाए। इसे रोकने में योग का एक माध्यम चुना गया कि योग के माध्यम से किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। योगा से इस बीमारी को दूर करने के लिए कितना सहायता मिलता है आपको? डायबिटीज के लिए योगा वाकई यूजफुल है या फिर सिर्फ सपोर्ट है? आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है। अगर हम शास्त्रों में भी देखें तो बीमारियां दो तरह की बताई गई हैं, एक आधिज और अनाधिज। तो मधुमेह जो है वो आधिज व्याधि में आता है और योग से मधुमेह का इलाज संभव है और रोकथाम भी संभव है। जब हम उसका शोध अनुसंधान करना चालू किए तो पिछले 30 वर्षों में जो अपनी संस्था ने इसके ऊपर काम की है, तो बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं, जिसमें पाया गया है कि योग से डायबिटीज ठीक भी होता है और कंट्रोल भी होता है। न कि सिर्फ FBS और PPBS का लेवल कम होता है, मीन्स फास्टिंग शुगर लेवल का और भोजन के बाद का शुगर लेवल कम होता है। क्योंकि जब हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो इसका एक दूसरा नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। इसका मतलब है कि इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिकाएं उसको उपयोग में नहीं ले पा रही हैं। हमने योग कराने वाले ग्रुप में ये पाया कि शुगर लेवल तो कम हो रहा है, जो कि डाइट से भी कम हो सकता है, शारीरिक श्रम से भी कम हो सकता है, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं फिर भी हो सकता है। लेकिन क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है? जो इंसुलिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा है, क्या अपनी कोशिकाएं उसकी उपयोग ज़्यादा कर पा रही हैं? तो योग के ग्रुप में हमने पाया कि हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी कम हो रहे हैं, स्ट्रेस मार्कर्स भी कम हो रहा है, जिससे डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम हो रहा है। हम मधुमेह को रोक भी सकते हैं, नियंत्रित भी कर सकते हैं, पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। एक कहावत है, हो के मायूस ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे रुकोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। डॉक्टर अमित, आप S व्यासा इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हैं, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागरत्न, और योगा के बारे में लोगों की नजरिया आपने एक तरफ से बदला भी है। आप हमें बताइए कि ये कितना कठिन था ये सफर? योग एक विज्ञान है। अगर यह विज्ञान है तो विज्ञान को प्रामाणिकता, एविडेंस की आवश्यकता होती है, और एविडेंस के लिए अनुसंधान, रिसर्च की आवश्यकता होती है। हमने अपने पिछले 30 वर्षों के अनुसंधान में जो पाया वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। योग से सिर्फ व्यक्ति न कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तरीके से संपूर्ण लाभ मिलता है और व्यक्ति प्रगति करता है। क्या लोग योगा को अडॉप्ट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है ये सैटिस्फैक्टरी है या अभी भी बहुत कुछ करना है?
आज के समय में लोग योग को एडॉप्ट कर रहे हैं, न कि अपने देश में, विदेशों में भी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया कि योग किस तरह से हर घर पे पहुंच सकता है, इसे पहुंचने के लिए उन्होंने चुना स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर योग स्वास्थ्य और शिक्षा में आए तो ये हर घर तक पहुंच सकता है, और स्वास्थ्य और शिक्षा एक सेवा का प्रकल्प है। अगर आज हम देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में योग प्राइमरी एजुकेशन पे है, एनसीईआरटी पे है, फिजियोथेरेपी में योग है। योग की कई कोर्स, कई डिपार्टमेंट विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शुरू हो गए हैं और वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डिफरेंट एम्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में योग का डिपार्टमेंट है, और योग एक चिकित्सा के रूप में, आयोडीन थेरेपी के रूप में, एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ योग को भी दिया जा रहा है। योग को किसी भी चिकित्सा के साथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि योग में कोई ड्रग्स तो है ही नहीं। एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, 1986 में हमारी संस्था ने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में योगा फॉर अस्थमा पेपर पब्लिश किया था। आज भी आप गूगल कर सकते हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में वह प्रकाशित हुआ था। कहते हैं कि कश्तियों सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, उम्मीद अगर साथ हो तो मंजिल करीब होती है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने योगा को लेके बहुत ही योगदान दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये आपका जो स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट है, उस परिप्रेक्ष्य में करता क्या है? स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट, मधुमेह मुक्त भारत जो ये आंदोलन है, जो अभियान है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हमने किया। उसमें अवेयरनेस का था, उसमें एजुकेशन का था, और एक प्रोग्राम हमने किया जिसमें कि भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी काफी मदद की। यह पैन इंडिया प्रोग्राम था। तो संपूर्ण देश में स्टेट और यूटी को मिला के 30 स्टेट्स, 60 डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4 क्लस्टर थे, तो 240 क्लस्टर थे। 2,40,000 लोगों को हमने स्क्रीन किया इंडियन डायबिटिक रिस्क स्कोर के तहत, जिसमें हमने पाया कि जो लोग हाई रिस्क में थे उन सबका ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने से हमें पता चला कि 40% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज रिस्क पर है, और उसमें हमें प्री डायबिटिक मिले, डायबिटिक लोग मिले, और उन्हें हमने 3 महीने योग कराया। 3 महीने योग कराने के बाद हमने देखा जो लोग प्री डायबिटिक ग्रुप में थे वो धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग डायबिटिक ग्रुप में थे वो लोग प्री डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने ये पाया कि योग करने से प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज होता है, और इसके लिए इस अभियान को अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने 2019 में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया था। एक कहावत है कि मन की आंखों से रब का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है तो सुबह का इंतजार करो। सुना है कि 29 स्टेट्स और 64 सेंटर्स हैं आपके। ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? यह एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल प्रोग्राम था जिसमें कि 35 SRF थे, सीनियर रिसर्च फेलो थे, 1200 योगा वॉलंटियर फॉर डायबिटीज मिलेटस थे, 2 RA थे, और 1 PI प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, हमारी जो डीन है, मेडिकल डायरेक्टर हैं, डॉक्टर R नागरत्ना थे। तो उनके ही लीडरशिप में पूरा प्रोग्राम हुआ। हर जिले में एक SRF होते हैं जो सीनियर रिसर्च फेलो हैं। तो वो लोग इस प्रोग्राम को 20 YVDM के थ्रू माध्यम से, योगा वॉलंटियर फॉर डायबिटीज मिलेटस है, उनके माध्यम से इसको संचालित करते हैं। डॉक्टर अमित सिंह, स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट हो या फिर एस व्यासा इंस्टीट्यूट, आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आपको लगता है लोगों को जुड़ना चाहिए, और लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? आज हम लोग स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट के साथ नियंत्रित हृदरोग भारत भी शुरू किया है, किस तरह से कार्डियक डिजीज को प्रिवेंट किया जाए। कैंसर के लिए भी कर रहे हैं, योग से कैंसर के ऊपर कैसे काम किया जाए। MD एंडरसन कैंसर हॉस्पिटल US में है, उसके साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च भी कर रहे हैं कि योग का वहाँ पे रोल क्या हो सकता है। तो जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके लिए स्पेसिफिक योग, हर बीमारी के लिए अलग अलग योग है। इवन दो उस बीमारी में अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए अलग अलग योग है। हम हमेशा रोग को देखते हैं, रोगी को नहीं देखते। जब हम किसी भी पेशेंट को देखते हैं तो हमें उनके मन को भी देखना है।
जब आप उनके मन को समझ सकते हैं तभी आप उनका योग से इलाज कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र में कहा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, मीन्स योग से चित्त की वृत्तियों पे स्वामित्व पाया जा सकता है। तो इसलिए अगर मन ठीक है तब तन ठीक है। आज के समय में मैक्सिमम डिजीज हमारे मन से पैदा हो रही है, हमारे मस्तिष्क, हमारे मानसिक रूप से पैदा हो रही हैं। फिर जब वह आधी इस वय वपु कलेवर इस शरीर में प्रवेश करता है तो व्याधि बन जाता है। तो उसके जड़ को ठीक करना है, न कि सिर्फ शाखा को काटना है। इसलिए योग एलोपैथी के साथ भी बहुत अच्छा चिकित्सा के रूप में आज के समय में ऊपर आ रहा है। कहते हैं कि जिंदगी खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। क्या कहेंगे आप? यहीं पे मैं श्रोताओं से आग्रह करता हूँ, आप सभी लोग प्रतिदिन योग कीजिए। और मधुमेह रोकने के लिए 4 तरीके से हम आसन कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल या पीठ के बल, 2-2 आसन। खड़े होकर आप अर्ध चक्रासन, परिवृत्त त्रिकोणासन, और बैठकर पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, पीठ के बल लेटकर पवन मुक्तासन, जठर परिवर्तन आसन, और पेट के बल लेटकर भुजंग आसन, धनुरासन आप करके अपने आप को डायबिटीज से मुक्त कर सकते हैं। डायबिटीज होने से भी बच सकते हैं। कई बार हमसे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये अभ्यास तो हम कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दवाइयों का डोज भी बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन का भी डोज बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं वह प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। एक उदाहरण के तौर पे मैं भुजंग आसन लेता हूँ। यह भुजंग आसन अस्थमा के लिए भी ठीक है, थायराइड के लिए भी ठीक है, डायबिटीज के लिए भी ठीक है, और बैक पेन के लिए भी ठीक है। तो लाभ कहाँ मिलेगा? इसलिए जब आप आसन करते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, आप अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए, वह आपके लिए सुखकारी होना चाहिए। रिलैक्स द बॉडी, धीरे से अपने ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास पे केंद्रित कीजिए। स्लो डाउन द ब्रेथ। फिर अपने ध्यान को अपने मन पर केंद्रित कीजिए। देश बंध चित्तस्य धारणा, अपना ध्यान उस देश में लगाइए। आपको डायबिटीज है तो आप अपना ध्यान भुजंग आसन करते हुए अपने पैंक्रियास पे लेकर जाइए। जब आप पैंक्रियास पे अपना ध्यान ले जाएंगे, वहां पे प्राण का प्रवाह, रक्त का संचार बढ़ रहा है। पैंक्रियास के अंदर कौन है? बीटा सेल है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। उस बीटा सेल में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई कम हो गया, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया। उस बीटा सेल को रिजुविनेट करने का काम कीजिए। इस तरह से जब आप ध्यान ले जाएंगे बीटा सेल के पास, तो ऐसा महसूस कीजिए कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह उस बीटा सेल से जैसे हनी निकलता, मधु निकलता, उसी तरह से एक ड्रॉप इंसुलिन का सिक्रीशन हुआ, और वह इंसुलिन संपूर्ण शरीर में फैल गया है, और सारी कोशिकाएं के अंदर इंसुलिन प्रवेश कर रहा है, और शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होके स्टोर हो रहा है। तो शुगर लेवल कम होता जा रहा है, आपका स्वास्थ्य और अच्छा होता जा रहा है। एक कहावत है अमित जी कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है। तो ये थे डॉक्टर अमित सिंह जी, जो डायबिटीज को लेके मुहिम चला रहे हैं। एस व्यासा से संपर्क करते हैं और रखते हैं योगा के पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका ना सिर्फ प्रचार लेकिन अभ्यास भी। साइना जी और विविध भारती को हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं आज हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और योग के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और श्रोताओं आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ, विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। रोशन करे दुनिया।